बोलो राधा, क्यों किया तुमने ऐसे? अंतिम बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे राधा, उत्तर दो। क्यों किया तुमने ऐसे? किससे मिलने गई थी तुम? शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं राधा, संकट में हमें शक्ति देते हैं। मैं कृष्ण से मिलने गई थी बाबा। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। देखा कान्हा, राधा पीछे नहीं हटी। उसने कह दिया कि वो कृष्ण से, तुमसे प्रेम करती है। वो मौन नहीं रही कान्हा, उसने अपना प्रेम स्वीकार कर लिया। सब राधा के साहस का फल है। उसने सब ठीक कर दिया। वहां उसने बृजभान काका से कहा कि वो तुमसे प्रेम करती है, और बृजभान काका ने तुरंत संबंध निश्चित करने का बुलाव भी भेज दिया। देखा, ये होता है। अरे, इतनी शुभ घड़ी पर ये इंद्रदेव इतने रुष्ट क्यों हो रहे? ये तो आनंद का समय है, और इन्हें देखो, मुंह बुलाए बैठे। क्यों खाना? अरे वाह, ये तो चला भी गया। जाए भी क्यों ना, राधा से मिलन का समय जो है। चिंता ना करो माँ, देखना कृष्ण आएगा और सब ठीक कर देगा। मेरे प्रति उसके हृदय में जो प्रेम ज्योत जली हुई है, वो ऐसी छोटी और दुर्बल संकटों की आंधी से नहीं बुझने वाली। हमारा प्रेम हर कसौटी पर खड़ा उतरेगा। अब आ गए, फिर कृष्ण कहाँ है? बड़ी विचित्र बात है, कान्हा तो हमसे पूर्व ही निकला था, फिर अभी तक पहुंचा नहीं। इतनी रात को सबको यहां बुलाया, सब कुशल तो है ना मित्र? बोलो मित्र। अब ये शब्द अपने मुख से मत निकालना नंद। मित्र वो जो मित्र पर आए घात स्वयं ले ले। पीठ पीछे वार करके विश्वासघात करने वाला कहां का मित्र?
पिशाच भी साथ घर छोड़ता है। तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मुझे नंद। ये सब कैसी बातें कर रहे हो? पहले कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो हुआ उसके पश्चात क्या रह जाता है एक पिता के पास कहने के लिए? तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा कान्हा, उसकी प्रेम भरी बातें बहुत अच्छी लगती थी ना तुम्हें? उसके बड़े बड़े उपदेश सुनकर तुम्हारा सीना यूं चौड़ा हो जाता था। उसने आज मेरी पगड़ी उछाली है। अपने झूठे प्रेम के पास में उसने किसी और को नहीं, मेरी पुत्री को फंसाया। अपनी मीठी मीठी बातों से उसे फुसलाया है। वो राधा इसने आज तक मुझसे दृष्टि नहीं मिलाई, आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहती है कि वो कृष्ण से प्रेम करती है। मेरे आदेश की रेखा कभी ना लांघने वाली राधा आज मर्यादा की सीमा लांघकर छिपकर कृष्ण से मिलने जाती है। इन सब में दोष तुम्हारा है नंद। तुमने अपने पुत्र को अनियंत्रित छोड़ा। बताओ क्यों? क्यों उसके कुकर्मों का दंड मैं भुगतूं? बताओ क्यों? ये बात तो कहीं की कहीं और ही जा रही है। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। जन्म तो दिया किंतु संस्कार देना भूल गए तुम नंद। अगर अच्छे संस्कार दिए होते ना अपने पुत्र को तो यूं किसी के घर की लात के साथ ऐसा नहीं खेलता वो। नहीं बाबा, खेल नहीं, प्रेम, प्रेम बाबा, प्रेम। मान, मान, मौन रहो राधा। अपने बाबा के मान और परिवार की मर्यादा भंग कर कर संतुष्ट नहीं हो। जब भरी सभा में सबके सामने निर्लज्जित होकर प्रेम के गुणगान गा रही हो, कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारे पुत्र ने मुझे नंद, कहीं का नहीं छोड़ा। एक क्षण रुकिए भैया। मेरा कान्हा नटखट अवश्य है किंतु दुष्ट नहीं है। मेरा कान्हा खेल खेल में टिटोलियां कर सकता है किंतु किसी के सम्मान के साथ नहीं खेल सकता। उसने आज तक ना कोई ऐसा कोई कार्य किया है और ना ही कभी करेगा। और रही बात संस्कारों की, तो उसके संस्कारों को, उसके अस्तित्व को मैंने सींचा है अपनी ममता से, अपने प्रेम से। और आप कहते कि हमारे संस्कारों में कमी है। सही कहा आपने।
माँ जो हो उसकी, किसी भी माँ को अपने पुत्र के दोष गुण ही दिखते हैं। बात बिगड़ रही है कृष्ण, अब शीघ्र आ जाओ। मुझे विश्वास है तुम्हारे आते ही सब ठीक हो जाएगा। इसी बात का भय था मुझे नंद, जब सुदेवी के विवाह में कृष्ण का प्रेम व्याख्यान सुना था। पहली बार हमारे समाज की रीत तोड़ी गई थी। पहले ही पता कि वो गलत है, उसका मार्ग अनुचित है, किंतु ये नहीं जानता था कि वो मेरे ही घर पर वार करेगा। रुकिए वृषभान काका, बिना कृष्ण का पक्ष जाने आप उस पर इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते। यह उचित नहीं है। वो तो यहां है भी नहीं अपना पक्ष रखने के लिए। तो फिर बुलाओ उसे। देखो सत्य सबके सामने है, फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि कृष्ण को कुछ नया कहना है तो उचित है, सुन लेते हैं उसका पक्ष भी। बुलाओ उसे यहां। बलराम, उचित है फिर। अब मैं कान्हा को यहां लेकर ही आता हूं। कहाँ हो कृष्ण? आओ यहाँ और बता दो सबको कि कितना प्रेम करते हो तुम अपनी राधा से। कह दो कि तुम मेरे हो, सदैव के लिए, अनंत काल के लिए। जग की है